हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं, शिव शक्ति धाम डासना में आज एक्स मुस्लिम एक सम्मेलन है। उसमें बहुत सारे एक्स मुस्लिम जगह जगह से आए हैं, देश के हर कोने से आए हैं। और आज मेरे साथ इसी कड़ी में सलीम भाई हैं और इस कार्यक्रम के आप आयोजक भी हैं। आज सलीम भाई से हम बात करेंगे और मुद्दा हमारा स्पष्ट है, इस्लाम पे ही रहेगा। तो सलीम भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह का आयोजन करा और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। आपका जो माध्यम है, मैं मानता हूँ कि ये देश को और मानवता को बचाने के लिए सबसे बड़ी पहल है आपकी, और जो आपका संघर्ष है वो भी मानवता यदि बची तो इसका श्रेय आपको जाएगा। तो सलीम भाई, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, आप एक्स मुस्लिम हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं और इस्लाम को एक्सपोज करने में आपकी बड़ी भूमिका है। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी इस आयोजन करने की, इस तरह के सम्मेलन करने की? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी। मैं तो एथिस्ट हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे अपने बच्चों का भी तो देखना है ना, मेरे पीछे मेरी नस्ल भी आ रही है, वो आगे क्या कदम उठाती है, वो जैसा पढ़ेंगे ऐसा ही करेंगे। तो हमारे कुरान की शिक्षा ऐसी है कि आदमी इंसान से जानवर बन जाता है बिल्कुल। तो हम उनको ये इसीलिए सिखा रहे हैं ताकि वो आगे से जानवर ना बन सके। हमने तो कोशिश कर ली, सुधर गए। हम भी एक टाइम पे जानवर थे, हम भी एक टाइम पे गैर मुस्लिम को जो है नजासत समझते थे, पखाने के बराबर समझते थे, क्योंकि ये लिखा हुआ है कुरान शरीफ के अंदर, लिखा हुआ है। अच्छा। गैर मुस्लिम एक टट्टी के बराबर है। तो हम अब हमें तो आप लोग कहीं से भी गंदे नहीं दिख रहे किसी भी तरह, हमें तो आप बिल्कुल साफ़ सुथरे इंसान दिख रहे हैं, क्योंकि हमने वो चश्मा उतार दिया है जो इस्लाम का चश्मा है। वो चश्मा हम अपनी नस्ल के ऊपर से भी उतारना चाहते हैं, फिर सबको इंसान ही दिखाई देंगे, कोई हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देगा। तो आपको, जैसे आपने जो है इस्लाम का जो ये टीन का चश्मा लगा हुआ था, टीन का चश्मा ही बोलेंगे, इसमें आर पार कुछ चमक ही नहीं रहा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, बेहतरीन, मज़ा आ रहा है। सब मतलब हमें फ़र्क ही नहीं लग रहा है, हमें तो कपड़े दिख रहे हैं, ये किसी ने भगवा पहनना है, किसी ने हरा पहनना है, हमें तो कपड़े दिख रहे हैं, अंदर तो इंसान एक ही है। अच्छा, कुछ ऐसा संदेश दो कि इस्लाम में ऐसा क्यों है, मतलब जो गैर मुस्लिम को जो है वो इंसान ही नहीं समझते? वो मोहम्मद साहब चूँकि इसके हेड रहे हैं इस्लाम के, और मोहम्मद साहब ने गैर मुस्लिमों से बहुत भयंकर नफरत की है, मूर्ति पूजों को मारने की कोशिश की है और मारा भी है, और मूर्तियों को भी तोड़ा है। ये उनके धर्म का मेन फंडा रहा है कि भाई अपने धर्म के अलावा बाकी धर्म को उठने ही ना दो, उनको दबा दो। तो अब ये ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो है बदलाव आ रहा है, लोग इस्लाम को छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ रहा है उसको पता लग रहा है कि वाकई में ये धर्म जो है बहुत गलीच है, ये मजहब जो है बहुत ही गंदा है, इसके अंदर गंदगी लिखी हुई है। जबान से गंदा नहीं बता रहे हम जी, इसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है, लिपिबद्ध है। हाँ, ये लिपि, जो भी मैं शब्द बोल रहा हूँ ना, ये मेरे अपने नहीं है, ये हदीसों के और कुरान के शब्द हैं। अच्छा, आपने पढ़ा है? हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों मैं तो मौलवी रहा हूँ ना। एक बड़ी प्रचलन इनका एक वाक्य है कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा। क्यों है ऐसा? मतलब एक किसी पैगंबर या अवतार या किसी के बारे में यदि कोई डिस्कस करे तो उसकी सज़ा मौत या गर्दन काटने की क्यों है? ऐसा क्यों? ये बहुत ही ज़्यादा कट्टरपंथ, बहुत ही ज़्यादा कट्टरता की बात है। इसको मुसलमान पढ़ते नहीं है हदीस को। अगर वो हदीस को पढ़ लें ना तो वो खुद मोहम्मद साहब की इज्जत नहीं करेंगे। अगर वो खुद हदीसों को पढ़ लें, उन्होंने पढ़ा नहीं है, वो उनको एक बहुत बड़ा महापुरुष, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मानते हैं कि दुनिया में इनसे अच्छा कोई इंसान रहा ही नहीं है। लेकिन जिस दिन उन्होंने हदीस पढ़ ली है, वो खुद इनको खुरच देंगे, फेंक देंगे, वो इस्लाम छोड़ने लगे। 100 छोड़ तो रहे हैं। आज आपके सामने इतना बड़ा सम्मेलन है, इसमें इतने एक्स मुस्लिम खुल के आ रहे हैं, चेहरे के साथ बैठे हुए हैं। जी। तो ये पढ़े हुए लोग हैं, अनपढ़ थोड़ा ही हैं। जी। तो आपको इस्लाम से खतरा है? खैर मुझे तो नहीं है, बाकी इनको है, क्योंकि इस्लाम उसको डराता है जो कमज़ोर होता है। अच्छा। जो छाती चौड़ी करके सामने खड़ा हो जाता है ना, उनसे तो इनकी खुद फटती है। अच्छा। उनके सामने नहीं आ पाते। ये उसको ही डराते हैं जो कमज़ोर होता है।
अच्छा, तो मतलब ये इनका एक थ्योरी है जो इनसे डरेगा। हाँ, गब्बर सिंह ये कह के गया। आप थोड़ा सा एक कदम पीछे हट लो, ये आपके सामने ना 10 कदम आगे आ जाएंगे। आप एक कदम इनकी तरफ बढ़ा लो, ये खुद ही पीछे हो जाएंगे। गब्बर सिंह ये कह के गए, डर गया, जो डर गया वो मर मर गया। गया। लेकिन हमारे एक साथी ने एक दिन बोला था एक कार्यक्रम में, गब्बर सिंह ये कह के गया, जो गड़ गया वो सड़ गया। मतलब बहुत सारी बात है। अच्छा, एक हिंदू संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, पहुंच जाएगा मैसेज मेरा, उन्होंने अभी एक वक्तव्य दिया है कि इस्लाम इंद्रियों पे और मनुष्य को नियंत्रण में रहना सिखाता है, संयमित रहना सिखाता है, अपने ऊपर संयम करना सिखाता है। ये कितना सच है? नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं सिखाता, ना हमने सीखा, कहीं भी ऐसा नहीं है लिखा हुआ कि भाई नियंत्रण करना सिखाता है। इस्लाम एक ही चीज सिखाता है, कब कहाँ डालना है, पीछे डालना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। इस्लाम में इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जो ये बड़े बड़े नेता भाषण दे रहे हैं, संगठन के लोग नियंत्रण करना सिखाते हैं, और सलीम भाई ने आपको बता दिया कि क्या सिखाते हैं, संयम करना सिखाते हैं, संयम तोड़ना सिखाते हैं। इसका मतलब तो ये होता है संयम तोड़ना सिखाते हैं। जितना संयम टूट जाए वही इस्लाम है। बिल्कुल, वो ही सबसे ज्यादा इस्लाम उसे पसंद करेगा। बिल्कुल, मोमीन है वो असली, जो जितने संयम तोड़ेगा। जो मानवतावादी होगा वो इस्लाम को फॉलो कर ही नहीं सकता, और जो आदमी इस्लाम को फॉलो करेगा वो मानवतावादी हो ही नहीं सकता। जो इस्लाम को फॉलो करेगा वो इस्लाम मतलब मानवतावादी कभी नहीं हो सकता। और अभी नियंत्रण के ऊपर ही आया है कि बहुत सारी खबरें आती रहती हैं कि जो मदरसे चल रहे हैं, मदरसों में मौलवी का सच बताइए आप, जो कई बार खुल के आते हैं कि जी आज उस लड़के का शोषण होगा, उस बच्चे का शोषण होगा। इसमें कितनी सच्चाई है? एक्चुअली उसमें मौलवियों की गलती नहीं है, ये एक नेचर है, कुदरती देन है। गलती है पेरेंट्स की जी। उनको पता है कि मदरसे के अंदर जो मौलवी है उसका जो जैनवन मकान है वो 500-600 किलोमीटर दूर है, उसके बीवी बच्चे वहाँ हैं, वो यहाँ मदरसे में अकेला होता है। तो जब वो अकेला होता है उसको नेचुरल भी आते हैं, यानी कि जो कुदरती सेक्स की इच्छा है वो भी उत्पन्न होती है। तो जब वो उत्पन्न होती है तो वो उधर किसको देखेगा? जो आसपास होंगे। तो आसपास कौन होते हैं? स्टूडेंट, बच्चे जी। तो उनमें लड़कियां भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, उन्हीं पे हाथ फेर देते हैं। उनकी क्या गलती है? वो तो कुदरती काम कर रहे हैं। गलती तो हमारी, हम अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं। स्कूल भेजो ना, कॉलेज भेजो ना। कॉलेज भेजते नहीं ना। और जबकि पता है कि मैं खुद मदरसे से पढ़ के आया हूँ, मेरे साथ भी यही हुआ। हाँ, फिर बच्चे के साथ वही करवा हाँ, रहा हाँ। ये जानकारी है सबको। हर मदरसे में, हर मस्जिद में मौलवी और हाफिज पकड़े जा चुके हैं इस कर्म को करते हुए। ऐसी कोई मस्जिद नहीं है जहाँ पे काम ना हुआ हो। लेकिन इस्लाम इस्लाम कहता है कि मतलब सेक्सुअल किसी भी हरासमेंट में इस्लाम के अंदर ऐसी सजा है, वैसी सजा है। कहाँ है? मौलवी के क्यों नहीं देते? कहाँ कौन सी सजा है? कोई सी भी तो नहीं है। सब झूठ है। हाँ, कहाँ? मुझे बताओ ना कौन सी आयत में। आपको तो पता नहीं है, मैं मौलवियों से पूछूंगा। बताओ कोई एक आयत बताओ, कोई एक हदीस बताओ जहाँ पे ऐसी कोई सज़ा लिखी हो कि भाई किसी के साथ अगर हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है उसकी हमें क्या सज़ा है। उसका तो उन्होंने खुद बखान किया हुआ है कि आप आदमी से भी कर सकते हो, औरत से भी कर सकते हो, जानवर से भी कर सकते हो। हाँ जी, बकरी से भी कर सकते हैं, ये तो मतलब ऊँटनी से भी कर सकते हैं। ये मतलब ये तो सुंदरता है इस्लाम। हाँ, ये इस्लाम की सुंदरता है। बिल्कुल। तो कैसे करके बताया जाए? तो कुछ भैया बता रहे हैं दोनों को सजा, वही सजा मिल जाती है। अच्छा, ऐसे करके कुछ सजा है। जमील साहब कहते हैं, जो पाकिस्तान बैठे हुए हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं इस्लाम के और बड़े ग्लोरीफाई करते हैं इस्लाम को। उनके बारे में कुछ बताइए कि वो जो बोलते हैं वो कितना सच्चा है उनका। वो क्या वो भी इसी तरह के? तारिक जमील जो है एक्चुअली अंदर से एथिस्ट है, वो अल्लाह को नहीं मानता, लेकिन वो ज़बान पे अगर लाएगा उसको मुसलमान ही मार देंगे। अभी उसने छोटी सी गलती की थी कि मोहम्मद साहब को उसने अनपढ़ बता दिया था, जबकि ये कुरान में लिखा है उम्मीन रसूल। उम्मी का मतलब अनपढ़ होता है। अच्छा। कुरान में भी लिखा हुआ है, और उसने ये बोल दिया तो उसकी जान के दुश्मन हो गए। वो भागा फिर रहा है, अभी भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। मतलब तारिक जमील के पीछे ही पड़ गए। हाँ, वो अपना तारिक जमील तो बड़ा बड़ा स्तर का मौलाना था। हाँ, तो चंदेबाजी चल रही है, वो कमा रहा है। उसने एक सच गलती से बोल दिया, अब वो उसको भारी पड़ रहा है। इसका मतलब तारिक जमील को पता है इस्लाम का? हाँ, सभी को पता है। जितने भी मौलाना है ना, ये बड़े बड़े, वो सब जानते हैं कि कोई अल्लाह नहीं है और मोहम्मद साहब क्या है, सब जानते हैं।
चंदा और लेकिन धंधा हाँ वो बोल नहीं सकते क्योंकि आवाम उनको मार देगी। सारी दुनिया का मुसलमान खिलाफ हो जाएगा। हाँ ये अब खुश हैं, अंधे बन के खुश हैं। इनकी जो आंखें खोलने की कोशिश करेगा ना वो इनका दुश्मन हो जाएगा। हालांकि तो बस मतलब चंदा और धंधा इनका चल रहा। जी जी तो बस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता।